हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हेरोल्ड जोसेफ लास्की यानी लास्की और उनके स्वतंत्रता संबंधी विचार। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने कीन्स, ग्रीन और पोलार्ड, जीडी रिची, गुनार मेडल, डब्ल्यू फ्रीडमैन, इन सब के स्वतंत्रता संबंधी जो विचार हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और आज के अपने इस वीडियो नोट पे हम हेराल्ड जे लास्की यानी हेराल्ड जोसेफ लास्की और उसके स्वतंत्रता संबंधी जो विचार हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, लास्की एक सकारात्मक और बहुलवादी उदारवादी हैं, है ना। ये सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता जैसा कि हम जानते हैं योग्यता प्लस आरक्षण दोनों को समर्थन करते हैं, यानी दोनों को पूरक मानते हैं। तो लास्की ने निम्न 4 प्रकार की स्वतंत्रता बताई है। कौन कौन सी? नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये नेट में और पीजीटी, डीएसएसबी और स्कूल लेक्चरर इन सब में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि लास्की ने कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया है। तो 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई हैं। कौन कौन सी बताई हैं ध्यान रखना है? नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक और राष्ट्रीय। ठीक है। उसके बाद ये स्वतंत्रता के 4 प्रकार कौन सी बुक में बताए हैं? तो एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी प्रसिद्ध रचना है 1925 की, और इसमें इन्होंने स्वतंत्रता के 4 प्रकारों का उल्लेख किया है। और एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बुक में इन्होंने सकारात्मक जो अधिकार हैं उनके बारे में भी व्यापक चर्चा की है, जो कि हम जब अधिकार टॉपिक करेंगे तो वहाँ हम लोग डिटेल से देखेंगे। लेकिन अभी इतना देखते हैं कि जो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बुक है इनकी, इसमें सकारात्मक अधिकारों पर भी व्यापक चर्चा की है और 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया है: नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक और राष्ट्रीय स्वतंत्रता। ओके, तो ये बुक ध्यान रखनी है, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 की बुक है। ओके, अब हम आगे चलते हैं कि जो लास्की हैं इनकी अपनी बुक है लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट 1930, यानी एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के बाद की बुक है ये, लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट 1930 की बुक है। इसमें इन्होंने स्वतंत्रता और समानता को पूरक माना है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहते हैं लास्की इस बुक में? स्वतंत्रता व समानता को क्या मानते हैं? पूरक। तो ये हमें ध्यान रखना है। योग्यता और आरक्षण दोनों को पूरक मानते हैं, दोनों का समन्वय करते हैं, और स्वतंत्रता और समानता को क्या मानते हैं? पूरक। तो ये हमें ध्यान रखना है। जो सकारात्मक उदारवादी हैं ये आर्थिक और सामाजिक न्याय, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता इन सब का समर्थन करते हैं, और लास्की भी स्वतंत्रता और समानता को पूरक मानते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है एग्जाम में कि स्वतंत्रता और समानता को पूरक मानने वाले विचारक कौन से हैं? तो वो है लास्की। बुक कौन सी है? लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट। ओके, अब आगे बात करते हैं हम अर्नेस्ट बार्कर। बार्कर भी लास्की की भांति सकारात्मक स्वतंत्रता के 4 प्रकार बताते हैं। तो लास्की ने स्वतंत्रता के 4 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक और राष्ट्रीय। सेम वही 4 प्रकार की स्वतंत्रता के प्रकार जो हैं वो बार्कर बताते हैं: नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक और राष्ट्रीय। ठीक है, और ये संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि जो लास्की हैं ये भी बहुलवादी विचारक हैं, बार्कर भी बहुलवादी विचारक हैं। तो ये संप्रभुता का जो बहुलवादी सिद्धांत है उसका बार्कर भी समर्थन करते हैं। और जो 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई हैं उसमें जो नागरिक स्वतंत्रता है उसके बार्कर ने 3 भाग बताए हैं, यानी 3 प्रकार की नागरिक स्वतंत्रता बताई है: दैहिक, बौद्धिक और व्यवहारिक। दैहिक स्वतंत्रता, बौद्धिक स्वतंत्रता और व्यवहारिक स्वतंत्रता। तो ये ध्यान रखना है। दैहिक स्वतंत्रता कौन सी? जो हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में जो दी गई है, प्राणदैहिक स्वतंत्रता। फिर है दूसरी बौद्धिक स्वतंत्रता जो 19(1) में दी गई है, और व्यवहारिक स्वतंत्रता जो 19(1) से 6 तक दी गई है। तो इतना हमें ध्यान रखना है। तो बार्कर ने भी 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया है: नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक और राष्ट्रीय।
जो नागरिक है उसको उसके भी 3 भाग बताए हैं, दैहिक स्वतंत्रता, बौद्धिक स्वतंत्रता और व्यवहारिक स्वतंत्रता। जो दैहिक स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 21 वाली, बौद्धिक 19(1) वाली और व्यवहारिक है वो 19(1) से 6 तक वाली। अब बात करते हैं बुक्स की। तो पॉलिटिकल थॉट इन इंग्लैंड, इनकी और बुक है, इनकी बार्कर की। तो बार्कर की बुक है पॉलिटिकल थॉट इन इंग्लैंड 1915 की, रिफ्लेक्शन ऑन गवर्नमेंट 1942 और द प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 की बुक है। तो ये ध्यान रखना है। 3 बुक कौन कौन सी बताई, पॉलिटिकल थॉट इन इंग्लैंड 1915, रिफ्लेक्शन ऑन गवर्नमेंट 1942 और द प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 यानी 1951 की बुक है। तीनों बुक्स ध्यान रखनी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, जो L.T. होबहाउस के विचार देखते हैं। होबहाउस भी एक सकारात्मक उदारवादी हैं, अर्थात पुनर्वितरण और कल्याणकारी राज्य का विशेष समर्थन करते हैं। क्या करते हैं, पुनर्वितरण और कल्याणकारी राज्य का विशेष समर्थन करते हैं। होबहाउस अपनी प्रसिद्ध रचना लिबरलिज्म 1911 में लिखी गई थी में स्वतंत्रता के 9 प्रकार बताते हैं और जिसमें लास्की के 4 प्रकार भी सम्मिलित करते हैं। लास्की ने, बार्कर ने स्वतंत्रता के 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन सी, नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक और राष्ट्रीय। ठीक है, उसी में 5 और प्रकार इंक्लूड करते हैं कौन, होबहाउस। और लिबरलिज्म अपनी बुक है उसमें स्वतंत्रता के कितने प्रकार बताते हैं, वो 9 प्रकार। तो होबहाउस अपनी रचना लिबरलिज्म में स्वतंत्रता के 9 प्रकारों का उल्लेख करते हैं और लास्की और बार्कर के जो 4 प्रकार हैं वो भी इनमें इंक्लूड करते हैं। ओके, उसके बाद है होबहाउस राज्य को कर लगाने का अधिकार प्रदान करते हैं, अर्थात पुनर्वितरण व्यवस्था और कल्याणकारी राज्य का क्या करते हैं, समर्थन। तो ये हमें ध्यान रखना है, कर लगाने का अधिकार भी प्रदान करते हैं और पुनर्वितरण व्यवस्था और कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं उदार समतावादी यानी कि 20वीं शताब्दी में ये सकारात्मक उदारवाद की पुनरावृत्ति के रूप में उदार समतावाद को जाना जाता है। ये मैंने आपको बताया पहले। योग्यता और आरक्षण के समन्वय पर ये बल देते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानते हैं, कल्याणकारी राज्य और पुनर्वितरण का ये समर्थन करते हैं। और जो प्रमुख उदार समतावादी हैं वो कौन कौन हैं, जॉन रॉल्स, C.B. मैकफर्सन, अमर्त्य सेन, रोनाल्ड डर्बुकिन, ब्रायन बेरी, ज्यान द्रेजे वही हैं जिन्होंने मनरेगा को शुरू किया था, वही हैं। जगदीश भगवती, अरविंद पनगड़िया, हरीश गुलाटी, रोकोवस्की, जॉन रोमर, फिलिपे वॉन पेरियन। तो इस तरीके से जो उदार समतावादी वो बहुत सारे थिंकर हैं, और भी हैं इसमें, लेकिन जो हमें एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं हम वही डिस्कस करेंगे। जॉन रॉल्स हम पहले पढ़ चुके हैं और C.B. मैकफर्सन, अमर्त्य सेन, रोनाल्ड डर्बुकिन, ब्रायन बेरी, ज्यान द्रेजे, जगदीश भगवती, अरविंद पनगड़िया, हरीश गुलाटी, रोकोवस्की, जॉन रोमर, फिलिपे वॉन पेरियन, ये हम देखते हैं। तो आज अभी हम क्या देखेंगे, सबसे पहले जो समुदायवादी विचारक हैं विल किमलिका, वो उदार समतावाद को क्या कहते हैं, वाम समतावाद, है ना। और एलिजाबेथ एंडरसन है, ये उदार समतावादियों को 2 भागों में बांटती हैं। एक तो जो एलिजाबेथ एंडरसन है वो उदार समतावादियों को 2 भागों में बांटते हैं, और एक जो समुदायवादी विचारक हैं विल किमलिका, वो क्या करते हैं, उदार समतावाद को वाम समतावाद नाम देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब 2 भागों में एलिजाबेथ कौन कौन से 2 भागों में बांटती है, एक तो सभी को आरक्षण देने वाले, एक है केवल बुरे भाग्य से पीड़ित यानी ब्रूट लक से पीड़ित। तो सभी को आरक्षण देने वाले में जॉन रॉल्स आ जाएंगे, अमर्त्य सेन आ जाएंगे, और इन्हें उदार समतावादी कहते हैं। जबकि ब्रूट लक से पीड़ित जो हैं उनको आरक्षण देने के समर्थक हैं केवल बुरे भाग्य वाले। तो जो विकल्प भाग्य से पीड़ित को आरक्षण देने का विरोध करते हैं और इन्हें भाग्य उदार समतावादी का, उन्हें तो क्या कहा जाता है, उदार समतावादी, और इन्हें क्या कहा जाता है, भाग्य उदार समतावादी। भाग्य नाम लगाया इसमें, क्यों लगाया, क्योंकि ये ब्रूट लक से पीड़ित हैं।
ये क्या कहते हैं, दूसरे तरीके के जो विचारक हैं समतावादी, एलिजाबेथ जो दो भागों में डिवाइड करती हैं, तो जो दूसरे प्रकार की बताती हैं उसमें ये कहती हैं सिर्फ ब्रूट लक से पीड़ित, यानी बुरे भाग्य से, बुरे भाग्य मीन्स जैसे कोई अकाल आ गया है ना, अकाल पड़ गया, कोई और आपदा आ गई, जैसे बाढ़ आ गई है ना, और जैसे कोरोना पीरियड था उस टाइम वो हम ले सकते हैं। ठीक है, जो भगवान ने ही दिव्यांग जो बनाए हैं, वो दिव्यांग जो है वो तो मतलब प्रकृति से जो मतलब पीड़ित हैं, और उनको तो किस में लिया, ब्रूट लक में। विकल्प भाग्य से पीड़ित किसको माना, यानी ऑप्शन लक को। ये वो लोग हैं जो मतलब जैसे किसी को 100 रुपए हैं किसी के पास और खा पी के अपना सो गए और कहते हैं कि हम तो मतलब आलसी टाइप के, और या फिर किसी दूसरे मतलब जैसे जुआ खेल लिया, शराब पी ली, कोई तस्करी, कोई इधर उधर जो गलत जो रास्ते हैं उन सब में अपना खर्च करके फिर कहते हैं कि हम पीड़ित हैं, या फिर हमारा जो है वो मतलब हमारा भी कल्याण होना चाहिए, या हमें भी मतलब आरक्षण देना चाहिए। तो वो कौन से आ जाएंगे, विकल्प भाग्य यानी ऑप्शन लक में। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ऑप्शन लक का ये समर्थन नहीं करते, ये कहते हैं जो भाग्य उदार समतावादी विचारक हैं वो कहते हैं कि सिर्फ ब्रूट लक से पीड़ित लोगों को ही आरक्षण देना चाहिए, सभी लोगों को आरक्षण नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पहला भाग्य उदार समतावादी कौन है, तो वो है रोनाल्ड डरवोकिन। तो ये हमें ध्यान रखना है, पहला भाग्य उदार समतावादी किसको माना जाता है, रोनाल्ड डरवोकिन को। फिर है रोकोवस्की, जॉन रोमर, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं जो उदार समतावादी विचारक हैं, सीबी मैकफर्सन, तो इनके बारे में। तो कनाडियन मूल के राजनीतिक वैज्ञानिक उदार समतावादी विचारक हैं। कहाँ के हैं, कनाडियन मूल के हैं, राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, उदार समतावादी विचारक हैं, और इनकी बुक है द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म फ्रॉम होप्स एंड लॉक। तो ये हमें ध्यान रखना है। और इस बुक में जो परंपरागत उदारवाद और जॉन लॉक के विचारों की ये विशेष आलोचना करते हैं, यानी परंपरागत उदारवाद जो कि आरक्षण का विरोध करते हैं, योग्यता का समर्थन करते हैं, और जॉन लॉक के जो विचार हैं उनकी मत जो मैकफर्सन है वो विशेष रूप से इनकी आलोचना करते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। मैकफर्सन कहते हैं कि परंपरागत जो उदारवाद है, यानी परंपरागत उदारवाद व्यक्तिवादी है ना, तो जॉन लॉक स्वत्वमूलक की बात करते हैं, व्यक्तिवाद की, तो ये समर्थन करते हैं व्यक्ति को स्वार्थी बनाकर उसे समाज से अलग कर देते हैं, अर्थात व्यक्ति की जो मौलिकता है उसको ये नष्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं मैकफर्सन कहते हैं, एक तो परंपरागत उदारवादी जो कि व्यक्तिवाद पे बल देते हैं ना, व्यक्तिवादी हैं। अराजकतावादी जिनको कहते हैं, जॉन लॉक स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद की बात करते हैं, और ये व्यक्ति को स्वार्थी बना देते हैं और समाज से अलग कर देते हैं। व्यक्ति की जो मैन नैतिकता है, जो सहयोग की भावना है, जो उसकी नैतिकता है, मौलिकता है, उसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ऐसा कौन मानते हैं, सीबी मैकफर्सन। ओके, अब आगे देखते हैं। स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद के कारण व्यक्ति दोहन शक्ति का शिकार हो जाता है और अपनी विकासात्मक शक्ति यानी कल्याण भलाई को भूल जाता है। जब ये मैकफर्सन क्या कहते हैं कि जो स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद है इसके कारण व्यक्ति की मौलिकता नष्ट हो जाती है, व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है, तो इससे उसकी जो शक्ति है, जो उसके व्यक्ति दोहन की जो शक्ति है उसका वो शिकार हो जाता है, और जो अपनी विकासात्मक शक्ति है यानी कल्याण परमार्थ की जो शक्ति है उसको वो बिल्कुल ही भूल जाता है। और ये अपनी बुक द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी 1965 और डेमोक्रेटिक थ्योरी ऐसे जनतर ट्राइवल में सहभागी लोकतंत्र और विकासात्मक शक्ति पर ये बल देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, अब आगे चलते हैं कि मैकफर्सन आर्थिक न्याय को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि आर्थिक न्याय को महत्वपूर्ण मानने वाले कौन से विचारक हैं, तो वो कौन है, सीबी मैकफर्सन। तो ये अपनी बुक द राइज एंड द फुल ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस 1980 में लिखते हैं कि आर्थिक न्याय संपूर्ण समाज की प्रगति में सहायक है। ये बुक हमें ध्यान रखनी है, और ये इनका जो कथन है कि आर्थिक न्याय संपूर्ण समाज की प्रगति में सहायक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। किस बुक में कहते हैं, द राइज एंड फुल ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस 1980 की बुक है। तो इसमें कहते हैं कि आर्थिक न्याय संपूर्ण समाज की प्रगति में सहायक है, इतना हमें ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो सीबी मैकफर्सन है
वो कंप्लीट होते हैं। और दूसरे जो थिंकर हैं उदार समतावादी अमर्त्य सेन, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अमर्त्य सेन फ्रांस के वित्त मंत्री के और वित्तीय सलाहकार भी रहे हैं और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। कब मिला था? 1998 में। और इनको भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, वो किया गया 1999 को। तो ये हमें ध्यान रखना है। नोबेल प्राइज भी मिला है, भारत रत्न भी मिला है और ये फ्रांस के वित्त मंत्री के वित्तीय सलाहकार भी रहे हैं, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद इनके प्रमुख विचार देखते हैं। एक तो ये सामर्थ्यवान की न्याय की अवधारणा देते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। सामर्थ्यवान न्याय की अवधारणा मीन्स ये अवसर विकल्प जो क्षमता है, यानी विकल्प प्रयोगों की क्षमता। मैंने बताया कि राजीव भार्गव की जो बुक है उसमें जो सकारात्मक उदारवाद है, यानी कि जो आधुनिक न्याय है, जो सकारात्मक स्वतंत्रता है, उसका एक और नाम दिया गया है विकल्प प्रयोगों की क्षमता। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसी को सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। और विकल्प अवसरों की समानता नाम दिया गया है किसको? विकल्प अवसरों की समानता नाम दिया गया है परंपरागत स्वतंत्रता को, यानी परंपरावादी जो प्रक्रियात्मक जो न्याय है, परंपरागत जो उदारवाद है, उसको नाम दिया गया है विकल्प अवसरों की समानता। तो ये दोनों हमें ध्यान रखना है। और चार्ल्स जो टेलर हैं वो भी एक समुदायवादी विचारक हैं, और तो हमें ये भी ध्यान रखना है। और उसके बाद हम बात करते हैं विकासात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा। तो विकासात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा में कल्याणकारी कार्यों को इस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होती है जो, और इसी से समाज का वास्तविक विकास होता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि विकासात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा कौन देते हैं? अमर्त्य सेन देते हैं। और ये कौन मतलब क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो कल्याणकारी कार्य है ना, इस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होती है और इसी से समाज का वास्तविक विकास जो है वो होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं, अमर्त्य सेन के अनुसार भारत में विकास के दो मॉडल हैं, एक गुजरात मॉडल, एक तमिलनाडु मॉडल। तो जो गुजरात मॉडल है वो प्रतियोगिता यानी पूंजीवादी, जो मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो गुजरात मॉडल है वो पश्चिम में है ना, और जो तमिलनाडु मॉडल है वो पूर्व पर आधारित है ना। तो गुजरात मॉडल पूंजीवाद का समर्थन करता है, यानी प्रतियोगिता का समर्थन करता है, और जो तमिलनाडु मॉडल है वो आरक्षण का समर्थन करता है, यानी सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के विकास पर ये बल देता है। तो इतना हमें ध्यान रखना है। अब मोदी जी के द्वारा 2016 में जब नोटबंदी की गई थी तो अमर्त्य सेन इसकी भी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि इससे कालाधन की समस्या कभी दूर नहीं हुई और ना हो सकती है, ना होगी, है ना। तो इसकी भी अमर्त्य सेन आलोचना करते हैं। उसके बाद ये अपनी बुक द आइडिया ऑफ जस्टिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखना है। द आइडिया ऑफ जस्टिस बुक 2009 में जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि जॉन रॉल्स आरक्षण को सबसे अंत में लागू करते हैं, जबकि आरक्षण को सबसे पहले लागू करना चाहिए। क्या कहते हैं जॉन रॉल्स? जॉन रॉल्स जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से पढ़ा है, पहले के वीडियो नोट में जाके आप देख सकते हो कि जॉन रॉल्स जो आरक्षण है उसको सबसे अंत में लागू करते हैं, है ना। जबकि अमर्त्य सेन क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जब सबसे आरक्षण को सबसे लास्ट में लागू करना है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इस तरीके से उनका ये कथन भी है जॉन रॉल्स के ऊपर। वो कहते हैं कि जॉन रॉल्स बांसुरी तो सबको बांटते हैं लेकिन बजाना किसी को नहीं सिखाते। तो मतलब वो क्या है, एक लकड़ी की तरह बांसुरी का प्रयोग होता है। मतलब बांसुरी किसी को पता ही नहीं है कि बांसुरी होती क्या है। जब उनको समझ में नहीं आएगा तो बांसुरी की धुन क्या वो समझ पाएंगे? बांसुरी वो तो एक लकड़ी समझ के उसको फेंक देंगे। तो उसी तरीके से ये आरक्षण को बांसुरी के समतुल्य मानता है और कहता है कि जिस प्रकार से बांसुरी जिसको नहीं बजाना आता वो एक लकड़ी समझता है, तो उसी प्रकार से आरक्षण का वहां कोई महत्व नहीं रह जाता। जब जॉन रॉल्स जो है वो सबसे आखिर में इसको लागू करता है तो उसका वहां पर आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इस तरीके से अमर्त्य सेन जॉन रॉल्स के जो न्याय सिद्धांत है उसकी भी आलोचना करते हैं और ये कहते हैं कि ये इस तरीके के जो जॉन रॉल्स के विचार हैं वो निरर्थक हैं। इस तरीके से ये आलोचना करते हैं। ओके, तो ये बुक भी ध्यान रखनी है, द आइडिया ऑफ जस्टिस। ओके, अब हम आगे चलते हैं। कौटिल्य और मैकियावेली की तुलना अपनी पुस्तक द आइडिया ऑफ जस्टिस 2009 में कहते हैं कि अमर्त्य सेन, टेली रोड और अमित शर्मा की भांति की कहते हैं कि कौटिल्य और मैकियावेली में आधारभूत अंतर है। तो अभी हम देखेंगे कौन कौन से अंतर हैं इसमें आधारभूत अंतर। तो एक जो जीबी बोटाजी हैं और ए हिलब्रेंट विंटरविट्स जो विद्वान हैं, ये कौटिल्य और मैकियावेली में समानता अधिक देखते हैं, और जबकि जो अमर्त्य सेन, टेली रोड, अमित शर्मा ये हैं, ये दोनों में अंतर
देखते हैं, यानी कि ये तो अंतरों की बात करते हैं और ये इनकी समतुल्यता की बात करते हैं। तो दोनों थिंकर हमें ध्यान रखने हैं अलग अलग से। अमर्त्य सेन, टेली रोड, अमित शर्मा ये समानता की बात करते हैं कि कौटिल्य और मेकियावली में बहुत ज्यादा समानता देखने को मिलती है, जबकि जे.बी. बोटाजी, ए. हिलब्रेंट, विंटर हिट्स ये विद्वान जो ऐसे हैं जो कौटिल्य और मेकियावली में समानता की बात करते हैं, यानी कि ये कहते हैं कि इन दोनों में बहुत अधिक समानता देखने को मिलती है। और जो टेली रोड, अमर्त्य सेन और अमित शर्मा हैं ये क्या कहते हैं कि इन दोनों में समानता नहीं है, इनमें आधारभूत अंतर भी है। तो अमर्त्य सेन टिटोनिया सुजा की भांति आंद्रे फ्रैंक के केंद्र परिधि मॉडल का समर्थन करते हुए कहते हैं कि मेकियावली इटली का कौटिल्य है, ना कि कौटिल्य भारत का मेकियावली है। तो ये डेफिनेशन भी हमें ध्यान रखनी है। तो ये किसने कहा था? जो आंद्रे फ्रैंक है, इनका केंद्र परिधि मॉडल, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि केंद्र परिधि मॉडल की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, तो वो की गई है आंद्रे फ्रैंक के द्वारा। और जो अमर्त्य सेन है, टिटोनिया और सुजा हैं, इनकी भांति आंद्रे फ्रैंक भी केंद्र परिधि मॉडल का समर्थन करते हैं और वो ये कहते हैं कि मेकियावली इटली का कौटिल्य है ना, तो ना कि कौटिल्य भारत का मेकियावली है। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर अमर्त्य सेन कौटिल्य के इस कथन को भी दोहराते हैं कि प्रजा के हित में राजा का हित निहित है, इसको भी ये महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये मतलब बात अगर हम देखते हैं इनके विचारों में, तो अमर्त्य सेन के विचार हैं वो कौटिल्य के नजदीक हैं, ना कि मेकियावली के, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं अमर्त्य सेन पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हल के साथ मिलकर मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो प्रस्तुत करते हैं, और जिसका प्रयोग UNDP 1995 से कर रहा है। और उसने HDI के 3 आधार बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। कौन से 3 आधार हैं? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। ये तो जीके के हिसाब से ये क्वेश्चन है। बाकी हमें ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ऐसे आएगा एग्जाम में कि मानव विकास सूचकांक को प्रस्तुत करने वाले विचारक कौन से थे, तो अमर्त्य सेन थे। ठीक है। और इसमें अभी एक नया पॉइंट भी डाल दिया गया है, जो 3 आधार HDI के द्वारा जो मतलब 3 आधारों पर जो आकलन किया जाता है, उसमें 4th ऑप्शन भी डाल दिया गया है, और वो है कार्बन उत्सर्जन। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं अमर्त्य सेन की कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, उनको देखेंगे। एक बुक है इनकी डेवलपमेंट एज फ्रीडम, 1998 की है, और इसी बुक पर इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज, जो कि मैंने आपको बताया था कि 1998 को इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। और इसी में इन्होंने विकासात्मक अवधारणा जो है वो प्रस्तुत की थी। तो इनकी विकासात्मक अवधारणा भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान रखना है। विकासात्मक अवधारणा क्या थी? वही कि कल्याणकारी कार्यों से इस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होती है और इसी से समाज का वास्तविक विकास होता है। ये क्या कहते हैं? जो कल्याणकारी कार्य हैं उनसे इस प्रकार की स्वतंत्रता यानी विकासात्मक कार्यों की स्वतंत्रता प्राप्त होती है और उसी से जो है समाज में वास्तविक विकास होता है। ओके, अब हम देखते हैं इनकी नेक्स्ट बुक है आर्ग्यूमेंटिव इंडियाज, 2005 की है। और एक इनकी बुक है अनसर्टेन स्टोरी, 2013 की बुक है, और ये जॉन द्रेंजे के साथ मिलकर लिखी गई थी। ये बुक भी इनकी इम्पोर्टेंट बुक है, तो ये ध्यान रखनी है। ओके, तो आज हम इतना ही देखेंगे कि अमर्त्य सेन के बारे में डिस्कस कर लिया, CB मैकफर्सन के बारे में डिस्कस कर लिया, और बचे हुए थिंकर हम आगे के वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और उदार समतावादी जो हैं उनकी स्वतंत्रता संबंधी विचार जो हैं वो आगे के वीडियो नोट में कंप्लीट हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।